हेलो गाइस, आज हम अपनी तैयारी को चेक करेंगे विशेषण के प्रश्नों के साथ। विशेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम जानेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कितनी हुई है और किस हद तक हम कंपटीशन दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द है जो, ऑप्शंस पर चलते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, इंडिया की विशेषता बताए। फोर्थ ऑप्शन है क्रिया की विशेषता बताए। तो माय डियर, ग्रामर की बात हो रही है तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इंडिया की विशेषता बताए एलिमिनेट होता है। तो माय डियर, हमने पढ़ा था विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ना कि विशेषण कहते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचा है। तो आप सोचिए इसमें से क्या होगा। क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण नहीं। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, लाल किताब शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? लाल किताब यानी जो किताब लाल है, उसमें कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है परिमाण बोधक विशेषण, थर्ड ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण। एलिमिनेट करते हैं तो माय डियर, परिमाण बोधक कोई विशेषण का प्रकार नहीं होता, परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार होता है। ये आ रहा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो विशेषण की तरह काम करते हैं। तो इसमें लाल शब्द कोई सर्वनाम नहीं है, तो हमारा ये भी कट जाता है। यह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संख्या का बोध कराते हैं। इसमें किसी संख्या का कोई बोध नहीं कराया जा रहा, इसमें तो उल्टा एक गुण बताया जा रहा है। लाल, पुस्तक के लाल होने का गुण बताया जा रहा है। तो हमारा गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? कौन सा गुण में आता है, कौन सा संख्या में आता है, कौन सा परिमाणवाचक में आता है, वो सब हमें पता है। उसके बिहाफ पर हम सोल्व करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है चौगुना, दूसरा ऑप्शन है नया, तीसरा ऑप्शन है चार, चौथा ऑप्शन है कुछ। ठीक है, पहला ऑप्शन चौगुना यानी चार गुना, ये तो संख्या का बोध करा रहा है, ये नहीं होगा। चार खुद संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ हमें गुणवाचक विशेषण का जवाब देना है। कुछ शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, अनिश्चित परिणाम का बोध कराता है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा नया ऑप्शन जो कि सेकंड ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ठीक होगा। भारत शब्द से बना विशेषण होगा। ऐसा कौन सा विशेषण है जो भारत शब्द से बन सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय, सेकंड ऑप्शन है भरत, थर्ड ऑप्शन है भारती, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो माय डियर, भारत से भारत तो नहीं बन सकता, विशेषण में तो विशेषता बताएगा। भारती भी नहीं बन सकता, भारती इसका गलत ऑप्शन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसमें से भी एलिमिनेट करना बहुत आसान है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो कि भरत है वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बचता है और वही हमारा राइट आंसर है। राम बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में बहुत शब्द है। देखिए, राम
बहुत अच्छा लड़का है। राम को हटा ले, बहुत अच्छा लड़का है। सोचिए, अच्छा विशेषक, लड़का विशेष्य, ये क्या बचता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, मतलब अच्छे की भी विशेषता बता रहे हैं कि कितना अच्छा है, कैसा अच्छा, कम अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक अच्छा है, कुछ भी सामान्य अच्छा है, सही अच्छा है, कुछ भी, उसकी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए माय डियर, उन शब्दों को विशेष्य नहीं कहते, विशेषण भी नहीं कहते, विशेषक भी नहीं कहते, उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। इस सेंटेंस में देख लेते हैं, जो हमारा विशेष्य है, कलर चेंज करती हूँ, विशेष्य हमारा लड़का है, विशेषक अच्छा है, और प्रविशेषण, ठीक है, प्रविशेषण बहुत है, ठीक है, ऑल राइट। वह लंबी लड़की है, लंबी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन व्यक्तिवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन संकेतवाचक विशेषण। लंबी लड़की, इसमें लंबी शब्द में पूछा है, वह में नहीं, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताती है तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो ये ऑप्शन इस वजह से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। किसी नंबरिंग की बात नहीं हो रही तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। देखिए माय डियर, संकेतवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ लंबी लड़की की बात हो रही है, जो लड़की लंबी है, तो लंबा होना एक गुणवाचक विशेषण है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका संकेतवाचक विशेषण क्यों नहीं है। अगर माय डियर क्वेश्चन में यह शब्द को हाईलाइट या बोल्ड करके पूछता तो हमारा ऑप्शन संकेतवाचक विशेषण होता, तो इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ऑल राइट, छोटे छोटे टिप्स को बड़े ध्यान से समझिए और एक एक ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़िए, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। मेरे पास 8 किताबें हैं, विशेषण है। 8 किताबें मतलब नंबरिंग के बारे में बता रहा है। 8 किताबें। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें से कौन सा होगा हमारा? आपके लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ। गुणवाचक तो नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन भी डिलीट कर दीजिए। अभी आते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब मुझे बताइए, 8 किताबें आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? अगर गिन सकते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अगर नहीं गिन सकते तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो आंसर आप सबके आगे है। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। सभा में बहुत सारे लोग आए थे, विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है यह है सभी, मतलब ये सब। समझ रहे हैं आप इसको, या आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है और कुछ नहीं? तो देखो, हम जानते हैं सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो ये सब तो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ओवरऑल बात की होती तो हम विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम में से सेलेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ ओवरऑल तो नहीं कहा गया है, यहाँ तो सिर्फ सिंपली बोला गया है कि कौन सा होगा। तो देखिए माय डियर, बहुत सारे
देखिए गुणवाचक विशेषण है, क्या कोई गुण बताया जा रहा है? नहीं, कोई गुण नहीं बताया जा रहा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। अभी बताइए, बहुत सारे आप बता सकते हैं उस भीड़ में 10 थे, 15 थे, 20 थे, 25 थे, 30 थे, कितने थे? हाँ, हम सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन की ही बात कर रहे हैं। तो बताइए आप, क्या वो निश्चित थे या अनिश्चित थे? देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक और यहाँ भी परिमाणवाचक, तो हमें ऑप्शन निश्चित और अनिश्चित में से सेलेक्ट करना होगा। तो निश्चित नहीं है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि वहाँ कितने लोग थे सभा में, तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बचता है जो कि हमारा राइट आंसर है। कश्मीरी सेब बहुत प्रसिद्ध है, विशेषण है। कश्मीरी सेब बहुत प्रसिद्ध है, विशेषण है। ऑप्शंस देखते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण, सेकंड ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, थर्ड ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण। तो मुझे बताइए कश्मीरी सेब में कौन सा विशेषण होगा? इस शब्द के अंदर कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, किसी संख्या का बोध नहीं हो रहा तो संख्यावाचक विशेषण भी नहीं होगा, कोई सर्वनाम विशेषण की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो यह भी नहीं होगा, व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। देखिए कैसे, जो कश्मीर की सेब, कश्मीर अपने आप में एक संज्ञा है और सेब भी संज्ञा है। संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़कर दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, और जिसमें एक संज्ञा में विशेषण जोड़कर उसे दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। ऑलराइट। उस लड़की को बुलाओ वाक्य में विशेषण है। उस लड़की, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, उस लड़की मतलब कोई लड़की है, उसके लिए उसके विशेषता के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो माय डियर, गुण में तो अच्छा बुरा ऐसे उसके गुण दोष आते हैं, तो हमारा गुणवाचक विशेषण एलिमिनेट होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचा है। इसमें से हमें देखना है कि कौन सा आंसर होगा हमारा। व्यक्तिवाचक विशेषण भी नहीं होगा। अभी अभी हमने डेफिनेशन जानी थी कि इसमें कोई संज्ञा अपने साथ प्रत्यय को जोड़कर किसी सेकंड जो दूसरी संज्ञा है उसकी विशेषता बताती है, तो ये नहीं होगा। संख्यावाचक विशेषण, ये संख्या का बोध नहीं करा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास बचता है हमारा थर्ड ऑप्शन, इसका सही आंसर है। इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। यस, तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑलराइट, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सीता बाजार से 5 किलो गेहूं लाई, वाक्य में विशेषण है। सीता बाजार गई और कितने किलो गेहूं लाई? सीता बाजार से 5 किलो गेहूं लाई। गेहूं की क्वांटिटी बता रहा है, माप बता रहा है। तो देखते हैं क्या कौन से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जो हमारा चौथा फोर्थ ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए माय डियर, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण वो एलिमिनेट होता है, क्योंकि इसमें किसी गुण की बात नहीं हो रही। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है संख्यावाचक,
ठीक है माय डियर, इसमें 5 है जो वो संख्या है, लेकिन जो किलो गेहूं है वह संख्यावाचक की इकाई नहीं है। जो किलो है, फिट है, दर्जन है, वह संख्यावाचक की इकाई नहीं है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कहता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन कहता है परिमाणवाचक विशेषण। तो माय डियर, हम देख रहे हैं 5 किलो फिक्स है। आप अपने यहाँ से 5 किलो लीजिए या मैं अपने यहाँ से 5 किलो लूँ, वो दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी, मतलब फिक्स होंगे। वो 5 किलो फिक्स है, आपके यहाँ भी फिक्स है, मेरे यहाँ भी फिक्स है, किसी और प्लेस पर भी फिक्स होगा। तो जो हमारा परिमाणवाचक विशेषण है वो होगा या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो माय डियर, इसमें 5 किलो निश्चित है तो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। अभी कई सोच रहे होंगे कि आपने फोर्थ ऑप्शन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि माय डियर हमें देखिए फोर्थ ऑप्शन ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें इससे बेटर ऑप्शन मिल रहा है, समझ रहे हैं, इससे बेटर और इसके क्वेश्चन के ज़्यादा नज़दीक आंसर हमारा थर्ड है। हमें ये भी एलिमिनेट करना होगा, इसीलिए तो 2 ऑप्शन हमें कंफ्यूज करते हैं और 2 ऑप्शन को हम देखते ही एलिमिनेट कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के प्रकार याद कीजिए कितने बताए थे। चलो ऑप्शंस भी पढ़ देती हूँ मैं। फर्स्ट ऑप्शन है विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, विशेषण के 10 प्रकार होते हैं। ऑलराइट, फोर्थ ऑप्शन नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, सेकंड और थर्ड। आप सोचिए इनमें से कौन सा होगा। माय डियर, एनसीईआरटी मानता है कि विशेषण के 5 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? वीडियो में बताए गए हैं, मैं एक बार रिपीट भी कर देती हूँ। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। हमारा फोर्थ जो विशेषण है वह है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और जो हमारा 5वां प्रकार है वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हुआ, फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है। फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो सॉरी जो थर्ड ऑप्शन में जो ये 4 लिखा गया ये एलिमिनेट होता है। हमारा सेकंड आंसर जो कि 5 है वह ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। परिमाणवाचक विशेषण बोध कराते हैं गुण दोष का, संख्या का, लीटर मीटर किलो का, सर्वनाम का। तो माय डियर ऑप्शंस पर चलते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें से आपने एलिमिनेट तो कर दिया होगा, फिर भी चलो एक स्टेप से फॉलो करते हैं। देखिए, गुण दोष का बोध कराता है गुणवाचक विशेषण, यहाँ बात हो रही है परिमाणवाचक विशेषण की, तो यह गलत है। संख्या का बोध कराता है संख्यावाचक विशेषण। सर्वनाम के बारे में जो बोध कराता है तो वो तो सर्वनाम का बोध तो विशेषण कराता है, लेकिन स्पेशल सर्वनाम का नहीं करवाता। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ये एक विशेषण के प्रकार के बारे में पूछ रहा है, आप ऐसी छोटी मोटी यूनिट्स को लेकर प्रॉब्लम में ना आई। तो हमने पढ़ा था लीटर, मीटर, किलो, दर्जन, ऐसे ग्रुप्स का, जैसे जो हमारी माप की इकाइयाँ होती हैं जिनसे हम नापते तोलते हैं, उनका बोध कराता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट चलते हैं। नागौरी मेथी में विशेषण है। नागौरी मेथी यानी नागौर की मेथी। नागौर एक संज्ञा है, मेथी भी एक संज्ञा है। कई बच्चे पहुंच गए होंगे ऑप्शन तक, चलो हम भी पहुंच जाते हैं, जो बचे हुए हैं वो सब भी। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिवाचक विशेषण, थर्ड ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, फोर्थ ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए कौन सा होगा। पहली बात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो दोनों है, तो हम विशेषण पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो संज्ञा अपने आप एलिमिनेट होता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इसमें कोई माप तोल की इकाई, दर्जन, किलो ऐसे कोई वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, तो ये भी एलिमिनेट होता है। गुण देखिए, कोई अच्छा, अच्छी मेथी, बुरी मेथी, काली मेथी, पीली मेथी, मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेथी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं बताया गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। हमारा सेकंड ऑप्शन बचता है व्यक्तिवाचक विशेषण। आपने डेफिनेशंस भी पढ़ी होंगी। नागौर की मेथी, यानी नागौर, नागौरी बना तो नागौर में प्रत्यय ऐड हुआ और वो मेथी की विशेषता बता रहा है, तो वह व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार हैं? संख्यावाचक विशेषण जो किसी निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नाम से पता चल रहा है संख्यावाचक, हमने इसको पढ़ा भी है वीडियो में। देखते हैं, 2 हैं इसके प्रकार, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, तो बहुत सारे तो पहुंच गए होंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम जानते हैं कि 10 नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। इसके 2 प्रकार होंगे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट।